नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी साजिद रशीद की समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिम्पल यादव के लिए की गई और उनके समर्थन में तमाम लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी पार्लियामेंट में इसके लिए धरना प्रदर्शन किया डिम्पल यादव के सम्मान के लिए। और सवाल ये भी उठे कि अखिलेश जी अपनी लोकसभा सांसद अपनी ही धर्मपत्नी के बाहर के समर्थन में जब नहीं बोल पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए वो क्या बोलेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा नेता आकिल खान साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। तो इसी शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समर्थन में अब आ गए हैं, लेकिन सपा का उतना समर्थन डिम्पल यादव के लिए उतना खुल के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण होता, कोई ठाकुर होता, तब आप लोग आ गए होते, कोई मौलाना है तो नहीं आ रहे समर्थन में। देखिए, जो आप मौलाना करें, नंबर एक बात तो कोई मौलाना नहीं है। हाँ। वो साजिद सैफी है। रसीदी भी वो गलत लिख रहा है क्योंकि ये दिल्ली जाने के बाद में रसीदी लिख रहा है, क्योंकि इससे पहले ये चलाता था 2008-10 में टेबल एजेंसी। समझ रहे हैं आप, इसका पूरा रिकॉर्ड इतिहास है। और कुछ चंद लोग जिनको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, उन लोगों ने, उन चैनलों ने साजिद रशीदी को मौलाना बना दिया। ना ये आलिम है, ना ये हाफिज है, ना कोई कारी है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल सड़क छाप आदमी है। इस वजह से अगर कोई आलिम होता है, कोई हाफिज होता है, कोई संत होता है, कोई महंत होता है, तो जिस भाषा का इसने प्रयोग किया है, समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद जो मैनपुरी से डिम्पल यादव साहिबा के प्रति जिस तरीके से टिप्पणी की है, ये साधु संत महंत आलिम और मौलाना की भाषा नहीं हो सकती है। नहीं, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर अपराधी या बदजुबानी जिसने की वो कोई ठाकुर पंडित होता, ठाकुर ब्राह्मण होता है, तो आप लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं। अब कोई मुसलमान है तो आपके मुंह से जुबान नहीं खुल रही है कि आप उसके खिलाफ कुछ बोल पाएं। साजिद सैफी जैसे मुसलमान चंद मिलेंगे, खाली वोट बैंक ध्यान में है। चंद लोग मिलेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का ही पाला पोसा हुआ सड़क छाप इंसान है। क्योंकि इस वजह से सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से डिम्पल यादव जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह से सब लोग दे रहे हैं मुकदमा लिखाने के लिए, लेकिन सरकार मुकदमा लिखने से पीछे हट रही है। तब भी लखनऊ के अंदर उनके खिलाफ गोमती नगर थाने में मुकदमा लिख गया है। उनको जेल जाना पड़ेगा इस अभद्र टिप्पणी पर। और ये 50% महिलाओं की, पूरे देश के अंदर जो 50% महिलाओं की आबादी है, ये पूरी आबादी इनके खिलाफ है। क्योंकि महिला कोई गरीब हो, अमीर हो या छोटे हो, बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं। आज वो जिनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, वो तो चलिए सियासी परिवार से आती है। अगर कोई गरीब परिवार से भी होती और उनके प्रति इस तरीके टिप्पणी की होती, तो हम लोग जैसे डिम्पल यादव जी के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसी तरीके से उस गरीब महिला के लिए भी आवाज उठाने काम करते। आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग मुकदमा नहीं होने दे रहे। भाजपा के तमाम सांसद पार्लियामेंट में मकर द्वार पर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया डिम्पल यादव के समर्थन में, मौलाना के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है, क्योंकि उनको इस धर्म और जाति और मजहब पर उनकी हुकूमत और सियासत चल रही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे, क्योंकि यही साजिद रशीदी जैसे लोगों को पालन पोषण करते हैं और यही उससे बुलवाते हैं, और जब वो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का नंबर आता। अगर इसकी जगह पे अगर ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ना होता तो शायद कोई दूसरा होता तो जेल में होता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर पूरी तरीके से जो अभद्र भाषा का ये प्रयोग कर रहा है, अभद्र टिप्पणी की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर की है। रशीदी ने सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। हमारे समाज में इस तरीके से अगर कोई सर पे पल्लू भी ना रखे तो इसको इन शब्दों से जो कहा उन्होंने नंगा, उनको बोल दिया जाता है। नहीं, कतई गलत। मैंने अभी इससे पहले भी आपसे कहा कि किसी मौलाना की, किसी आलिम की वे भाषा नहीं हो सकती है। इस्लाम धर्म तो ये कहता है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो तो अपनी नजरें नीचे करके चलो। अगर कोई महिला बिल्कुल निवस्त्र भी है तो आप उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये इस्लाम कहता है। तो इस्लाम
को अगर वो जानकार होता तो शायद इस तरीके की टिप्पणी नहीं करता। वो कह रहे हैं कि डिम्पल जी क्या मंदिर में भी इसी तरीके जाती है, वहाँ पे इकरा हसन बगल में बैठे थे, उनके सर पे पल्लू था, उनके सर पे दुपट्टा था, क्या इसी तरीके से क्या डिम्पल जी मंदिरों में भी जाती है? जब वो मंदिर का ख्याल रखती हैं तो मस्जिद की गरिमा का ख्याल डिम्पल जी ने क्यों नहीं रखा? डिम्पल यादव जी बहुत एक सम्मानित और जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि है और बहुत शालीनता से वो अपनी बात कहती है और उनको सनातन धर्म को ज्यादा ज्ञान है, इस्लाम का उनको ज्ञान नहीं है। और जिनकी आप दूसरी महिला की बात कर रहे हैं इकरा हसन साहिबा की, वो उनको जानकारी इस्लाम धर्म की है, तो इस्लाम धर्म के मुताबिक इकरा हसन वो गई थी। लेकिन अगर डिम्पल यादव जी को ये कहीं से नहीं था कि वहां पर कोई मीटिंग या कोई करने गए थे, लोगों से मिलने के लिए गए थे। डिम्पल यादव जी का सनातन धर्म है, इकरा हसन साहिबा का जो है इस्लाम धर्म है, तो दोनों धर्मों में अलग अलग मामला है। इस वजह से उनका कहना निहायत ये गलत है। मंदिर के अंदर भी लोग जाएंगे, मस्जिद के अंदर भी लोग जाएंगे, गुरुद्वारा भी लोग जाएंगे और जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जाते हैं मस्जिदों में। सर ढकना तो सब सारे धर्मों का नियम है ना, चाहे गुरुद्वारे जाइए वहां भी सर ढकना पड़ता है, चाहे मंदिर जाइए वहां भी सर ढकना पड़ता है, और चाहे मस्जिद जाइए वहां भी सर ढकना पड़ता है, तो इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ तो ये है कि आप सर ढकने की बात कर रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्रियों में बिना टोपी के नमाज पढ़ लेते हैं। आप उसकी बात मत करिए, बात उसकी ये है कि डिम्पल यादव जी सनातन धर्म को मानने वाली है, इस वजह से उनको इस्लाम के बारे में नहीं इतना मालूमात है, इस वजह से आप लोग इस बात को उछाल रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का, वरना तमाम भारतीय जनता पार्टी चाहे मोदी जी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हो, अभी लखनऊ के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जब ईद बकरीद होती है तो ऐशबाग ईदगाह पहुंच जाते हैं, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के बराबर में खड़े होकर के ईद की मुबारकबाद देते हैं, तब आप लोग को नहीं लिखता है। लेकिन वहां पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए इस हिंदुस्तान के अंदर एक गंगा जमनी तहजीब है, समझे, एक गुलदस्ता, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ सभी समाज के सभी समुदाय के फूल खिलते हैं। तो इस वजह से कहते हैं माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत है। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर नफरत फैलाने का जो काम कर रही है, इस साजिद सैफी जैसे लोगों को किसी मुस्लिम समाज में कहीं 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया सनातन समाज के, तो ये लोगों से पूरी तरीके से धर्म की राजनीति करवाता है। और इस देश का मुसलमान साजिद रशीद सैफी के बयान से पूरी तरीके से शर्मसार हुआ है। एक बवाल आप लोगों ने और कर दिया, आपने तमाम कैमरों के सामने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं, अब जब सरकार नहीं है तो ये हाल, सरकार आएगी तो इनकी कितनी गुंडागर्दी होगी? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुंडाई कहीं पर कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने उन पे हाथ उठाया तो आखिर क्यों उठाया, ये भी सवाल करिए ना। इससे पहले तो उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया ना, इससे पहले तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप जब किसी को अपमानित करने को काम करेंगे तो फिर आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। कानून का सहारा क्यों नहीं आप लोग? पुलिस का सहारा क्यों नहीं आप लोग? पुलिस ने जब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई तो पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? परसों एफआईआर दर्ज की गई थी लखनऊ में, उनको गिरफ्तार करती पुलिस। तो खुद फैसला कर देंगे? नहीं, फैसला क्या है, कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए। ये तो कहिए कि किसी मुसलमान से उनकी भेंट नहीं हो गई, हम जैसे लोगों से, वरना उन्होंने तो एक चाटा मार के छोड़ दिया था। पता नहीं कितने और तब उनके चाटा पड़ते मुंह लाल हो जाता, क्योंकि मुस्लिम समाज या इस्लाम धर्म कभी किसी को अपमानित करने का काम नहीं करता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम तो जब एक लोटा नाजायज पानी फेंकने की इजाजत नहीं देता है तो किसी महिला का, किसी पुरुष का अपमान करने के हम कौन होते हैं। इस वजह से सिर्फ इतना कहना है कि साजिद सैफी जैसे लोगों ने प्रदेश के मुसलमानों को और देश के मुसलमानों को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी और एजेंट बन करके मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम लोग के हिसाब से बात कर रहे थे और सपा समाजवादी पार्टी के लोगों की मांग है कि अब कार्रवाई हो और राशिदी को गिरफ्तार किया जाए, और थप्पड़ जो जड़ा उसकी तस्वीरें सब लोगों ने देखी हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक बात और खत्म करने से पहले कि सपा के लोग अब ये बात कह रहे हैं कि राशिदी जो है
वो भाजपा का एजेंट है, भाजपा का आदमी है। मोदी जी के साथ एक तस्वीर भी सपा कार्यकर्ताओं ने बैनर होर्डिंग के साथ उसकी लगाई है। तो अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि राशिदी के साथ क्या होना चाहिए। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में भी जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।